यह है वापी शहर, जो अपने रासायनिक उद्योग के लिए पूरे गुजरात में मशहूर है और इसी वजह से ही इस शहर को केमिकल सिटी ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। वापी शहर गुजरात के दक्षिण भाग में वलसाड जिले में मौजूद है। साथ ही यह वलसाड जिले का सबसे बड़ा शहर भी है। दमनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ वापी शहर 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह शहर दादरा नगर हवेली और दीव दमन केंद्र शासित प्रदेश से भी घिरा हुआ है। के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक कहे जाने वाला वापी शहर गुजरात की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पर कपड़ा और केमिकल्स की कई सारी मिलें मौजूद है। वर्ष 2008 में इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित स्थानों में भी दूसरा स्थान दिया गया था और जिसका मुख्य कारण था यहाँ पर मौजूद कई सारे एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है एवं ये इंडस्ट्रियल से लाखों परिवार का गुजरान चलता है। परंतु ये कैसी रोजगारी, यहाँ रोजगार तो मिलता है पर स्वास्थ्य का खतरा हमेशा सर पर मंडराता रहता है। वापी के कुछ इंडस्ट्रीज वालों को तो मान लो कायदे कानून का कोई डर नहीं रहा। कई इंडस्ट्रीज वाले वेस्ट केमिकल नालों में बिंदास छोड़कर जल को प्रदूषित कर रहे। जो वेस्ट सीईटीपी में छोड़ना होता वो नदी नालों में छोड़कर अपने कुछ पैसे बचा लेते हैं, पर वो नहीं जानते उनके कुछ निजी स्वार्थ के कारण जलजीव, पर्यावरण एवं मानव जीवन को कितना खतरा है। वापी की कई कंपनी संचालकों द्वारा मानवता को शर्मसार किया जाता है। कंपनियों द्वारा जो वेस्ट केमिकल नालों में सीधा छोड़ा जाता है वो आगे जाकर दमनगंगा नदी में जाकर मिलता है। दमनगंगा वापी की जानी मानी एक पवित्र नदी है और वो दमन के समुद्र में जाकर मिलती है। दमन के कई माछी परिवार रहते हैं और उन परिवार का भरण पोषण माछीमारी पर निर्भर है। वैसे में वापी की कुछ कंपनी संचालक अपने निजी स्वार्थ के कारण उन गरीब परिवारों का विचार नहीं करते। आज वापी दुनिया भर में मशहूर है। खुद पेट्रोकेमिकल मंत्री वलसाड जिले में रहते हैं, पर कौन जाने स्वार्थी कंपनी संचालकों के सर पर किसका आशीर्वाद है, जिनको किसका डर नहीं। उमरगांव और दमन दरिया किनारे कई बार लाखों मछलियां मृत पाई गई, इसके बावजूद प्रशासन के पेट का पानी तक नहीं हिलता। वापी के जीपीसीबी अधिकारियों के पास इतना टाइम नहीं वो कंपनियों के पास विजिट करे। अधिकारियों को किसी का डर है, गांधी बापू वाला हिसाब किताब है। पता नहीं कब अधिकारियों का ईमान जागेगा और वापी के आसपास में रहने वाली निर्दोष जनता के स्वास्थ्य का ख्याल आएगा। कंपनियां मनमानी करे और अधिकारी ऐसी ऑफिस में बैठकर सरकारी तनख्वाह खाए। बार बार जीपीसीबी अधिकारियों को जानकारी दी जाती पर जीपीसीबी को छानबीन नहीं करनी, बस बहानेबाजी करनी होती है। वापी को अब शायद न्यू जीपीसीबी अधिकारियों की जरूरत है। पुराने अधिकारी शायद रिश्ता बनाए बैठे हैं। विजिलेंस एवं सीपीसीबी को अचानक वापी इंडस्ट्रीज जोन का जायजा लेना चाहिए। मानवता को ध्यान में रखा जाए और ईमानदारी से अपना फर्ज सुनिश्चित करें तो कई समस्याओं का निवारण हो सकता है। आगे जल आएंगे नई खबरों के साथ।